बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहवाल बलूचिस्तान के साथ मैं हूं जाबिर शाह। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम पहले भी K2 चैनल पे हुआ करता था, ऑन एयर हुआ करता था। आप लोगों के मसाइल हम स्क्रीन पे लाने की कोशिश करते थे और आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचाया करते थे। तो आज से फिर एक मरतबा ये प्रोग्राम जो है ये हर हफ्ते को चलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये जो है इसमें हम मुख्तलिफ बलूचिस्तान की जितने भी मसाइल है लोगों के वो उजागर करेंगे और आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता दिनों जैसे हमने दिखाया था कि आटा बहरान था, फिर उसके बाद जो है सूबाई हुकूमत की काविशों से गंदम ख़रीदा गया और रूस से ख़रीदा, फिर वहाँ से लाया। तकरीबन पंजाब और सिंध के साथ इन लोगों का गिला था कि हमने पंजाब को पैसे दिए हैं लेकिन वो आटा गंदम जो है वो नहीं बेच रहा है। तो लिहाजा उसके बाद फिर हालात जो थे वो नॉर्मल हो गए, लेकिन एक मरतबा फिर जो है ये आटा बहरान सर उठाने लगा है कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में। अब जो है 3,500 के लगभग ये जो आटा है 20 किलो का वो मिल रहा है। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये वाला आटा इस वक्त जो है तकरीबन ये होना चाहिए था 1100 का या 1500 का, इस तरह का होना चाहिए थी। 3,000 3,500 जो है ये बिल्कुल आवाम के साथ एक ज़्यादती है। तो इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के नामवर आटा डीलर जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। इन लोगों की फ्लोर मिल्स के मालिकान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनके तंजीम है, उसमें मुख्तलिफ जो है कंपनियों की मिसाल मिल्स के मालिकान जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है, एक मरतबा फिर जो है ये आटा बहरान जो है सर उठाने लगा। तो शुरू करता हूँ शुरू से यहाँ से, तो फिर आते हैं इनके जो चेयरमैन साहब है उनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इधरी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आपका नाम? दीवान चंद, आगा फ्लोर मिल्स है। आगा फ्लोर मिल्स। जी जी। तो नाम क्या है? नाम दीवान चंद है। दीवान चंदर। हमने तो अंगलाज मंदिर को भी काफी वो दिखाया हम लोगों ने, कल परसों से हम दिखा रहे हैं। तो वहाँ पे गए हैं आप? गए हैं उधर से। अच्छा, हाँ। 3 रोजा मेला था? हाँ, मेला चला था। क्या देखा, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। मेले पे तो वैसे सारे जाते हैं अपने। अच्छा। और उधर तो वैसे प्रोग्राम होता है, हर साल होता है। अच्छा। हाँ हाँ। तो क्या सिक्योरिटी क्या देखा वहाँ पे? वहाँ सिक्योरिटी अच्छी थी उधर पूरा, क्योंकि हम भी गए थे वहाँ पे अंकलाज मंदिर में, 3 दिन आपके साथ गुजारे। अब बात करते हैं आटा बहरान का। क्या वजह है ये आटा बहरान फिर पैदा हो गया? आटा देने नहीं चाहते, फूड से जब मांगो चालान नहीं मिलता, प्राइवेट छोड़ते नहीं हम लोगों को लेने। वो बहरान तो होगा ही होगा इधर, इसी वजह से वो छोड़ते नहीं। रास्ते में जिला बंदी की हुई है, ये है वो है, सारा बंद किया हुआ इन लोगों ने। पता नहीं क्या चक्कर है इन लोगों का। चक्कर तो बहुत चक्कर है हुकूमत में है। लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान किस मरज की दवा है? पता नहीं है, बलूचिस्तान पता नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, मेरे ऐसे लगता है, वो छोड़ते नहीं कोई चीज़। अच्छा। हाँ हाँ। इनका कहना है कि हम जो है गंदम खरीद रहे हैं पंजाब से। तो गुज़िश्ता दिनों इन लोगों का इतराज़ था कि पंजाब को हमने जो है काफ़ी पैसे दिए लेकिन वो गंदम देने में कोताही कर रहा है। हाँ, इधर तो मिल तो नहीं रहा है, पैसे तो इन लोगों ने दिए, हम लोगों को तो कुछ चीज़ नहीं मिल रही है इधर। ये सारे महीने में 500 बोरी देते हैं, 500 बोरी में मिल थोड़ी चलता है। हाँ ना, नहीं चल सकता है। तो डिमांड कितना है शहर का? शहर का हमारा तो 8,000 10,000 कोटा होता है, तो मिलता है 500 बोरी, किधर से पूरा करेंगे, नहीं हो सकता है। चलते हैं आगे, एक और हमारे साथ दोस्त खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असमतुल्लाह काकड़। असमतुल्लाह काकड़ साहब, मिल का नाम भी बताएं। साहब फ्लोर मिल से ताल्लुक़ है, सबका चेयरमैन हूँ फ्लोर मिल एसोसिएशन का। जी। तो कितना इंसाफ कर रहे हैं? इंसाफ तो जो हमें मिलता है उस पर हम इंसाफ करते हैं, लेकिन जब हमें कुछ ना मिले तो हम कहाँ से इंसाफ करें। इस टाइम जो हमारा सीज़न चल रहा है, जिस वक्त पूरे पाकिस्तान में गंदम कटाई हो रही है, इस वक्त ये हालत है कि जो है ना गरीब आवाम को आटा दुगनी कीमत पे मिल रहा है। तो हम कहाँ से इंसाफ, जब गवर्नमेंट नहीं छोड़ती है, जब वफाकी इदारे जो है ना सूबे को मफलूज किया होता है, तो फिर कैसे जो है ना हम कहाँ से इंसाफ कर सकते हैं? हम भी तो बेबस है फिर। तो अच्छा, शहरियों का ये कहना है कि शायद ये हमारे जो फ्लोर मिल्स मालिकान है ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। कितनी सदाकत है?
शहरी तो जो है ना उनको पता नहीं है। हम जो फ्लोर मिल एक बिल्डिंग खड़ी होती है कि उसमें मशीनरी होती है, उसमें जब आप कुछ डालोगे तो कुछ जो है ना वहाँ से आटा निकलेगा, वो आवाम तक जाएगा। जब उसमें आप गंदम आपको जो है ना जब गवर्नमेंट सूबाई नहीं देगी, जब आपको पंजाब और सिंध नहीं देगा, तो आप उसमें क्या जो है ना डालोगे, आप कहाँ से उसे आटा निकाल के आवाम को दोगे। सही। तो आजिज साहब खड़े हैं, बड़ा ऐसे फिक्रों में पड़ा हुआ है कि आटा बहरान है और गंदम जो है वो हुकूमत मुहैया नहीं कर रही है, और ऊपर से आवाम जो है वो अभी फिर सड़कों पे निकलेंगे तो क्या बनेगा। तो आजिज साहब से पूछते हैं क्या सोच रहे हैं, क्या यही है जो मैंने बोल दी। पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम सबको मौका दिया। और दोस्त मोहम्मद आगा मेरा नाम है, बिलाल फ्लोर मिल से, और एक्स चेयरमैन बलूचिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का। और दूसरी बात ये कि आपने जो बात की कि भाई ये आप नहीं दे रहे हो, या हमारी तो शदीद ख्वाहिश ये है कि हम मुकाम बाला तक, मुकाम बाला से मेरे मुराद कोर कमांडर साहब तक का है। मैं चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात, हमारी सूबाई हुकूमत किसी भी मरज़ की दवा नहीं। सूबाई हुकूमत को तो आपको पता है, यानी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि पंजाब में जितनी भी फ्लोर मिल्स हैं, अक्सरियत फ्लोर मिल जो है वो या सेनेटरों की है, या तो वज़ीर आला की है, या तो फिर MNA की, वफाकी वज़रा की है, तो वो उसके मुताबिक जो है पॉलिसी बनाती है। हमारा जो गरीब सूबा है वो कुछ भी नहीं बनता है। हमारे अंदर तो जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो तो सियासत करते नहीं है, तो जितने भी हमारे MPs है वो तो हमारे नासिर आगा साहब ने बात बताई कि वो अपने PHDP से फारिग नहीं होते। तो हमारी अप्रोच जो है गवर्नर साहब तक भी हुई है, अभी भी हम मुलाकात करेंगे, वज़ीर आला के पास भी हुई है और बाकी इदारों के पास जितनी भी बड़ी में, तो हमको कोई शहनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कोर कमांडर साहब से मुलाकात करें और उसको अपनी वो बताएं जो आपकी जो कन्फ्यूजन थी। आपने कहा कि आवाम कह रहे हैं कि फ्लोर मिल वाले नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि फ्लोर मिल वाले जो है वो कमा रहे हैं, तो हम उसको बताना चाह रहे हैं कि हमने कितना कमाया है और कितना लॉस किया है, और जो बाकी लोग हैं जो मतलब और किस्म कमाने वाले और रहे, हम नहीं है, हम उसको ये बताना चाह रहे हैं। ठीक, हमारी शदीद ख्वाहिश है। जी आजिज साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बावदीन आगा, नुमाइंदा तरबियत शाहबाद फ्लोर मिल पशिन। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत शुक्रिया कि हमें थोड़ा सा ओपिनियन आवाम तक और आला इदारों तक पहुंचाने का वसीले बने। जनाब अली, बात यह है कि हमारे यहाँ चूँकि बलूचिस्तान में हमारे जितना भी हम गंदम जो आता है या आटा आ रहा है वो सिंध और पंजाब से ही आ रहा है, और इसके साथ साथ हमारी एक छोटी सी इंडस्ट्री है बलूचिस्तान की, और यही फ्लोर मिल के अलावा हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कोई दूसरी इंडस्ट्री है नहीं। जो हम चूँकि पाकिस्तान के ठेल में है और हमारी जितने भी गंदम आ रही है वो दूसरे सूबों से या हमारी जो नसीराबाद और जाफराबाद है वहीं से ही आ रही है। जबकि अभी चूँकि हमारा सीज़न है गंदम अपना स्टॉक करने का या वहाँ से लाने का, एक यही सोर्स है ओपन मार्केट का या फूड से चूँकि अभी 2 महीने हो गए हमें एक बोरी भी नहीं मिली है, और दूसरी बात कि अगर वो मिल भी रही है तो वो बिल्कुल उनके ज़ेरे के बराबर ही हम समझते हैं। और दूसरे जो अभी ओपन मार्केट से हम उठा के ला रहे हैं तो वो तकरीबन कस्टम वालों ने और FC ने और लेवीज़ पुलिस जितने भी हैं सब ने अपना गंदम जो है ना वो रोके रखा है कि पाबंदी है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की जो अपनी गंदम नसीराबाद और जाफराबाद से आ रही है वो भी इन लोगों ने बंद करके रखा है। तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट ही सफ़र कर रही है आवाम। तो आवाम का मैं थोड़ा सा मिसाल दूं कि हमारे यहाँ सिंध और पंजाब में वहाँ का रेट है तकरीबन 11,000 यानी 2,200 रुपया उनका तेला है। हमारे यहाँ 3,000 रुपया का एक तेला 20 kg का जो है ना वो हमें मिल रही है। तो ये डायरेक्ट सफ़र कर रहा है हमारे यहाँ क्या आवाम ही कर रही। दूसरी बात ये है कि हमें जो फूड डिपार्टमेंट के हवाले से यहाँ की ख़रीदारी का जो इशू चल रहा है, हमारे यहाँ फूड डिपार्टमेंट जो आवाम को रिलीफ दे रही है वो टोटल तकरीबन 1%, टोटल जो पॉपुलेशन है हमारे बलूचिस्तान की वो तकरीबन है 1% जो है वो रिलीफ दे रही है। जबकि पंजाब और दूसरे जो वहाँ पे वो तकरीबन 15-20% वहाँ को आवाम को रिलीफ और बस बमाए जो उनकी सब्सिडी है वही दे रही है। मेहरबानी नवाज़ी, यकीनन बलूचिस्तान के अक्सर कहा भी जाता है कि पंजाब हमारा हक आ गया, लेकिन आला हुकाम को चाहिए, ख़ुसूसन वफाक को चाहिए कि इसमें मदाखलत करे और बलूचिस्तान के लिए आटे का जो बहरान है ये पूरा करे। बाकी चीनी का तो हम पूछते ही नहीं है क्योंकि वो तो हम पता चल रहा है कि बॉर्डर पार जा रहा है, वो सबको मालूम है।
لیکن ایک اور بھائی یہاں پہ کڑے موبائل میں لگا ہوا تھا, میں نے کہا اسی بات کرتے ہیں. تو السلام علیکم. السلام. اصل میں جو ہے نا, اصل میں کچھ زیادہ ان لوگوں کی جو ہے نا مجھ سے سینئر ان لوگوں کی نہیں, سینئر سے بات ہوگی. آپ کیا کہیں گے, آپ بحیثیت عوام کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے, ہمارے تو جیسے کہ جس طرح کی اس صوبے کے حالات ہیں یا جس طرح سے ہمارے بلوچستان کے حالات ہیں, وہ کسی سے کوئی ڈکے چھپے تو ہے نہیں. اور جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کون کر رہے ہیں, کون ہے. اچھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے خیال سے ابھی تو اس حد تک ہو چکا ہے کہ ابھی لوگوں کی جو ہے نا ابھی تو قوت خرید اور زندگی کا جو ہے نا وہ بیار وہ اس قدر جو ہے نا منفی میں جا رہے, اس حد تک پہنچ گئے. تو اس سے مزید اور کیا ہو سکتا ہے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں روز. اگر یہ حالات جاری رہے تو عوام کا کیا بنے گا؟ عوام کا تو بس پھر تو ایک ہی راستہ ہوگا, پھر تو اب تو ہم بھی سری لنکا بنیں گے اور بس, اور تو کچھ نہیں رہ جاتا پھر تو. چلو اللہ خیر کرے. ناظرین, باقی دوست بھی کڑے ہیں, لیکن یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو بلوچستان ہے, بلوچستان کا پہلے بھی پروگراموں میں ہم کہتے آ رہے کہ بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں سے کوئلہ, تانبا, سونا اور گیس نکل رہی ہے, لیکن پھر بھی ہم گیس کے محتاج ہیں. یہاں پہ گیس جو ہے وہ رمضان شریف میں نہیں تھا, کتنا لوگ پریشان تھے, اور دوسری جانب حکومت خود پریشان تھا, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو تھا وہ بار بار وفاق کے نعرے لگا رہا تھا کہ وفاق اس میں مداخلت کرے اور ہمارے لیے گیس کا مسئلہ حل کرے. اور دوسری بات یہ کہ ریالٹی جو ہے اس کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ سخت پریشان تھے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں تک مختلف مسائل سے ہم دوچار ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ آٹا بحران جو ہے وہ گائے بگائے ہمارے صوبے کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں اس آٹا جو ایسوسیشن ہے فلور ملز کا, ان کے مزید جو اعلیٰ عہدیداران ہیں ان سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, احوال بلوچستان میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے آٹے کی, اور آٹا جو ہے انسان کا بنیادی ضرورت ہے خوراک میں. اگر آٹا نہ ہو, روٹی نہ ہو تو پھر دم از کلندر ہوگا, پھر تو انسان بھوکا رہے گا. کیونکہ دال چنے جو ہے وہ تو چمچ کے ساتھ نہیں کھایا جاتا ہے, ظاہر ہے آلو وغیرہ جو ہے وہ سالن جو ہے وہ روٹی کے ساتھ کھایا جا رہا ہے. روٹی کی قیمت بھی کافی بڑھ گئی ہے, غریب عوام جو ہے مشکلات کا شکار ہیں, اور اوپر سے جب آٹا بحران جب آتا ہے تو وہ مزید قیمتیں بڑھا دیتی ہیں, اور بلیک میں فروخت ہوتا ہے. بلیک میں تقریباً 3,500-4 ہزار سے بھی اوپر. گزشتہ دنوں تو 6,000-7 ہزار میں 20 کلو آٹا بک رہا تھا. تو اب پھر وہی سچویشن بننا ہے اور وہی حالات آ رہے ہیں. تو بات کر رہے ہیں یہاں پہ جو ہمارے فلور ملز مالکان ہیں, ڈیلرز ایسوسیشن ہے, تو ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. تو سر اپنا تعارف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب, میرا نام حاجی عبدالواحد بڑیچ ہے, میں سینئر ایگزیکٹو ممبر ہوں فلور ملز ایسوسیشن کا بلوچستان زون کا. آٹا بحران جو ہے سر اٹھا رہا ہے. پھر جس طرح کے گزشتہ مہینوں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو تھے وہ پریشان تھے آٹے کے لیے. ایک بوری آٹا جو ہے وہ 6 سے 7 ہزار میں بلیک میں فروخت ہو رہا تھا. تو بعد میں حکومت نے ادھر ادھر سے کرا کے ریٹ تو کم کر دی, لیکن اتنی کم نہیں ہوئی جس طرح اب پھر ایک دفعہ سر اٹھا رہی ہے. مہنگائی خصوصاً آٹے کی شارٹیج آ رہی ہے, تو 3,500 سے 4 ہزار ابھی بھی فروخت ہو رہا ہے 20 کلو آٹا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ شاہ صاحب دیکھیں, آپ خود جو ہے نا میڈیا والے, آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں, یہاں کوئٹہ سے لے کر چمن کے بارڈر تک 70 چین لگے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے نا ڈیرہ مراد جمالی تک 70 چین لگے ہوئے. اسی طرح جو ہے لسپیلے تک لگے ہوئے. بات یہ ہے کہ پہلے سے جو لگے ہوئے چین تھے کیا وہ کم تھے, جو ابھی کسٹم کو بھی انوالو کر دیا, ایپسی کو بھی انوالو کر دیا, اور وہ جو ہے نا طرح طرح کے لوگوں کا بیچاروں کا گھر کا آٹا اتار رہا ہے, بسوں سے گندم اتار رہا ہے جو یہاں لا رہا ہے. اور دوسری بات یہ, ہماری صنعت کو تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا.
यानी ये वाहिद सूबा है जिसमें 3 साल में हमारे तकरीबन आधे से ज़्यादा मिले स्क्रैप हो गए, जिसकी मैं नाम दे देता हूँ। जो कोयटा शहर में है, आधे से ज़्यादा मिले हमारे स्क्रैप हो गए। किस वजह से? इस नारवा सलूक की वजह से, जो है ना कोई सुनने वाला नहीं है। कस्टम के पास जाओ, कस्टम कहते हैं मेरा नहीं, क्या FC ने पकड़ा, FC कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, ये तो जो है ना लीवीज ने पकड़ा। अब जावे किसके पास? इतनी अंधेर नगरी क्यों है? मुझे तो ऐसा कोई बहुत ख़तरनाक साजिश लग रहा है। आवाम को भूख से मारेगा और क्या, आवाम को भूख से मारेगा और कुछ नहीं है। तो आते हैं नाजरीन, यकीनन जैसे कि भाई ने कहा कि आवाम को भूख से मारेगा, ये कोई गिनावनी साजिश लग रही है वैसे। तो मेरे साथ और दोस्त भी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जाबिर शाह साहब। मेरा नाम बदरुद्दीन काकर, साबिक सेंट्रल चेयरमैन रहा हूँ पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का, और कोई पशीन में मेरी फ्लोर मिल है, लोरलाई में मेरी फ्लोर मिल है। तो क्या कहेंगे, आटा बोरान फिर सर उठा रहा है? आटा बोरान सूबों के दरमियान राब्ते ना होने की वजह से हैं। 18वीं तरमीम के बाद ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है, जिसकी गलत तशरीह कर रहे हैं सूबे। पंजाब से 70% शेयर्स हमारे पंजाब के पास है खुराक के गंदम के, वहाँ से गंदम पर ज़िला बंदी और सूबा बंदी होती है। उसके बाद ज़्यादा शेयर्स जो सिंध के पास है, सिंध से भी सूबा बंदी और ज़िला बंदी है। अब बलूचिस्तान चूँकि अपनी ज़रूरियात इन्हीं सूबों से पूरा करता है, कुछ इनके पास अपना गंदम आता है। इस टाइम बलूचिस्तान की अपनी ख़रीदारी भी चल रही, वो भी बंद है। ऊपर से चीनी का आड़ लेते हुए कि चीनी की जो स्मगलिंग हुई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान के रास्ते शुगर मिल्स के साथ मिल कर के यहाँ से कस्टम वालों ने चीनी मुल्क से बाहर निकालने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। अब उसके लिए उन्होंने कहा कि यूरिया, आटा और चीनी की बलूचिस्तान में उन्होंने कहा कि इसको देखा जाए क्रॉसिंग पॉइंट्स पर। क्रॉसिंग पॉइंट्स को इन्होंने गलत तरीके के साथ कस्टम ने उसको करते हुए, पंजाब से अगर कोई गाड़ी आती है आटे की, इन दिनों चूँकि नया फसल है, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, सस्ता आटा मिलना चाहिए था। जो तेला 3000 रुपये का है 20 kg का, वो 2400 में मिलना चाहिए था। लेकिन स्टेट आवे गाड़ियों पर, गंदम पर कस्टम उसके माल को सीज़ कर रहा है और कैसे बना रहा है। इसका कोई मतलब रखनी चेक पोस्ट है बलूचिस्तान से पंजाब में इंटर होते हुए, ये बलूचिस्तान का पहला पॉइंट है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से 45% है पाकिस्तान के मुकम्मल रकबे का। अब अगर इसके एंट्री पॉइंट पर आपके एंटी स्मगलिंग का कानून लागू होना शुरू हो जाएगा, तो आपके एग्जिट पॉइंट पर क्या हालात होंगे। चूँकि सूबों के दरमियान राब्ते ना होने की वजह से, और हर सूबे ने अपने तौर पर इसकी तशरीह की हुई 18वीं तरमीम के बाद, और उसमें बलूचिस्तान के आवाम यकीनन जहाँ गुर्बत 85% से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सस्ता आटा यहाँ नहीं है, फ्री आटा यहाँ पर नहीं है। तो ये वफाक के किरदार भी यहाँ पर काबिल गौर है कि वफाक की एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड इंसिक्योरिटी, जो पूरे सूबों की ये हालात फेडरल के तौर पर उजागर करती है और सूबों को गाइडलाइन देती है। तो वफाक तो हमें गैस पे भी उनका मसला चल रहा है, और दीगर हमारे और भी मसाइल है, रिकोडिक है, दूसरे तीसरे चौथे, और ख़ुसूसन गैस का जब मसला है उस पर भी वफाक हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। और गैस बलूचिस्तान से ही 1952 में निकला है, सुई से, और फिर भी हम यहाँ पे कोयटा शहर जो कि दारुल खिलाफा है, जहाँ पे वज़ीर आला, गवर्नर सब बैठे हुए हैं यहाँ पे मौजूद है, फिर भी यहाँ पे बहरान, और ख़ुसूसन फिर ये आटे का बहरान, ये एक नया तमाशा है। ये बात है जाबिर शाह साहब, ये अलमिया है। देखो बलूचिस्तान में रहने वाले लोग एहसास कमतरी में इसको ख़ास तौर पे मुब्तला किया गया है। अब देखो जो पाकिस्तान में जो स्कीमात आते हैं, अगर यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए हैं वो यहाँ पर नहीं है, अगर फ्री आटा है वो यहाँ पर नहीं है, अगर सस्ता आटा है वो यहाँ पर नहीं है। बल्कि मैं अगर कहूँ बाकी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को उनके बिज़नेस के लिए जन्नत बना दिया गया। जन्नत इस हवाले से बना दिया गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो किरदार होना चाहिए वो कोई चीज़ नहीं है। गैस पे हमें कहते हैं कि आप LPG ले लें, आटे का हम कहते हैं तो आटा हमारे पास पंजाब से, जो पंजाब वाले कहते हैं कि ये बलूचिस्तान स्मगल हो रहा है। आज ना के कानून का आर्टिकल 151 ये कहते हैं कि सूबों के दरमियान खुराक की चीज़ पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस आर्टिकल को कौन ज़िंदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी रिट पटिशन खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिलों ने दाखिल की हुई है। गुज़श्ता 4 महीनों से कोई रिट पटिशन ही फिक्स नहीं हुआ है, जिस पे कम से कम हम आर्टिकल 151 के जो सही मानों में अपने रूह के साथ उसको नाफिज करने का कह सके सूबों को। तो ये वो मसाइल है जिसमें बलूचिस्तान पीछे रह नहीं गया, बल्कि इसको एक प्लान के तहत इसको रखा गया है। सैयद नासिर आगा, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन बलूचिस्तान सर्कल। मैं हबीब सुल्तान फ्लोर मिल है हमारी, और नूर फ्लोर मिल है। तो सर पाकिस्तान का नाम भी रखा है, और फिर भी पाकिस्तान में आटा नहीं है, यानी पूरे पाकिस्तान को मुखातिब हो रहा है ये फ्लोर मिल। तो अच्छा, क्या समझते हैं सूबाई हुकूमत क्यों तावन नहीं कर रहे हैं, क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे, क्यों इसके ऊपर वफाक में एहतजाज नहीं कर रहा है?
बस हम ने जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस सिलसिले में रखी थी, उसमें हमने काफ़ी तफसीलात बताई है। बात यह है कि सबसे पहले मतलब बलूचिस्तान का जो मसला है ख़ास कर मतलब एक लावारिस सूबा बन चुका है, साफ बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप वफाकी हुकूमत को देख लें, वहाँ पे मतलब आप पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें और खैबर पख्तूनख्वा में देखें, मुख्तलिफ मतलब प्रोग्राम चलते हैं आटे के। कभी सब्सिडाइज आटा है, कभी यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए आधे कीमत पे आटा है और कभी मुफ्त आटा है। बलूचिस्तान में ऐसा आपको कोई चीज़ में नहीं मिलेगा। मगर अफसोस तो ये हमें ये चीज़ होती है, आप देखिए 1200 में जब अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत थी, उस दौर में भी बरसगीर पाक व हिंद में वो एक रेट मुकर्रर करता था अनाज का। वो फिर दिल्ली में भी वही कीमत होती थी, काबुल में भी वही कीमत होती थी। मतलब अब अभी अंदाज़ा करें, वो तो छोड़े, अभी पाकिस्तान के अंदर आपको 20 रेट मिलेंगे। और अफसोस की बात ये सबसे ज़्यादा जो महंगा रेट है वो बलूचिस्तान में है। और फिर जैसा आपने मेंशन किया कि आप देखिए यहाँ पे हमारे मादनियात हैं, वो तो 1958 के रेट पे जा रहे हैं और अपना जो उनके गंदम है वो हमें 2023 के रेट पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ें तो खुदा रहे हमारे लीडर को सोचना चाहिए, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि ये बलूचिस्तान में जो लोग मतलब इतने नाराज़ है या कोई किधर गया, कोई कहाँ पे गया, तो लाजमी बात है आप लोगों का यानी आप लोगों की जो मुलाकात है वो उनसे भी होगी। हमारे जो बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर खुराक इस्माइल खान अचकज़ई साहब, उनसे मुलाकात हुई, इन सवालों से उनको पता है? वो तो अभी रिसेंटली पिछले 1 साल से मतलब वो हमारे मिनिस्टर बने। ये हमारा बलूचिस्तान का फूड डिपार्टमेंट अगर पिछले 10-15 साल से आप देखें, यहाँ बुनियादी वजह ये है कि इनके पास कोई पॉलिसी नहीं। खासकर फूड डिपार्टमेंट को फिर स्क्रैप किसने किया? सूबाई हुकूमत ने किया। सूबाई हुकूमत उसको कोई अहमियत ही नहीं देता है, उसको फंडिंग बर वक्त नहीं करता है, उसको पैसे नहीं देते। जब आप एक डिपार्टमेंट को बर वक्त प्रोक्योरमेंट के लिए पैसे ही नहीं दोगे तो डिपार्टमेंट कहाँ से गंदम लाएगा? डिपार्टमेंट को जब आप पेमेंट करोगे तो वो आपको मतलब गंदम ला के देगा। फिर मैंने आपको बताया मतलब पॉलिसी ही नहीं है आवाम के लिए, कोई वो दर्द ऐसा रखने वाले। असल बात ये कि यहाँ पे इस पे कुछ पैसे लगते हैं। हमारे जो MPs हजरात हैं वो तो आपको पता है हर एक PhD में PhD कर चुका है। वो जब देखते हैं कि ये पैसे अगर हम इधर 15-20 अरब रुपए इधर लगाएं तो हमें क्या फ़ायदा? इनको कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा आवाम को है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो क्या हम क्या करें फिर? ये आवाम और आवाम में हम भी आते हैं कि आया हम पंजाब माइग्रेट करके चले जाएं, क्या करें? ये तो आप देख रहे हैं मतलब इस वक्त सबसे महंगा आटा बलूचिस्तान में लोग खा रहे हैं। इसके बावजूद हमारी फ्लोर मिल्स लगी हुई है। हमारी मतलब आप देखिए इस वक्त हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इस सिलसिले में आवाम की तरफ से एक, उसमें भी हम भी फरीक है। हम बता रहे हैं हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस साहब को कि भाई ये क्या वजूहत है, किस वजह से ये बलूचिस्तान में आटा इतना महंगा है। वो रीज़न हम इनको समझा रहे हैं कि भाई इसमें प्रोक्योरमेंट नहीं है, इशू नहीं है। हालांकि बलूचिस्तान में अपना 1 करोड़ 20 लाख बोरी बलूचिस्तान का अपना वो है मतलब साल का होता है हमारे वीट एरिया में। उस 1 करोड़ 20 में ये लोग सिर्फ 10 लाख बोरी लेते हैं। पिछले साल वो 10 लाख में भी सिर्फ इन्होंने 2,90,000 बोरी ली। महीने का हमारे यहाँ खपत 16 लाख बोरी है पिछली मरदमशुमारी के मुताबिक। नई मरदमशुमारी के मुताबिक मेरे ख्याल से 25 लाख। क्या ये बलूचिस्तान में जो गंदम उगती है ये बलूचिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी है, मोर देन एनफ है। कहाँ जा रहा है? तो यही तो अफसोस की बात ये आपकी तरह पिछले साल भी इन्होंने हमें बैन किया है। हाँ अच्छा, वो गंदम हमारे आपको पता है सिंध के साथ वो एरिया हमारे टच है और पंजाब के साथ टच है। वो गंदम बजाय बलूचिस्तान की वो सिंध और पंजाब चली जाती है और यहाँ पे बैनुल-अज़मी पाबंदी इधर नहीं आ रही। हम अपने गंदम से, बलूचिस्तान के लोग अपने गंदम से महरूम है। वो अफगानिस्तान जा रहा होता है, अफगानिस्तान भी नहीं जा रहा है। ये भी एक गलत परसेप्शन है, इसलिए गलत है। इस वक्त अफगानिस्तान में 10,000 रुपये काटा है और इधर 15,000 काटा है। तो 15,000 वाला जाएगा या 10,000 वाला आएगा? ये अफगानिस्तान वाला स्टोरी तो अभी ख़त्म है। वो तो अभी अपने वो तुर्कमेनिस्तान से कर रहे हैं, कजाकिस्तान से कर रहे हैं, उनको बहुत सस्ता पड़ रहा है। अगर अभी हमें फेडरल गवर्नमेंट हमें छोड़े इंटरनेशनल मार्केट से हमारी मिले, हम गंदम लाएंगे, हम आपको 10-11,000 रुपये में हम भी आटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो हमें उधर भी नहीं छोड़ रहे, इंटरनेशनल मार्केट भी नहीं छोड़ रहे। तो अभी अब अफसोस की बात है, अगर हुकूमत ने ताउन नहीं किया और वफाक ने भी ताउन नहीं किया तो क्या आप मिल्स को क्या करेंगे? वाले हमारे हमने पता है ऑलरेडी हमारे केस हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं। हम हर तरह से कोशिश करें कि हम बलूचिस्तान के आवाम को फैसिलिटेट कर सकें। ये रेट जो इतनी चढ़ी हुई रेट नीचे आ जाए। लोगों को एक चीज़, बुनियादी चीज़ आटा है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, बेचारे ने कहा नहीं आटा है। तो अगर इसका भी ये हाल हो तो फिर तो अल्लाह हमारी हालत में रहम करें, हम तो ये कह सकते हैं। फिर ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। नाज़रीन, आपने सारे दोस्तों की बातें सुनी। यकीनन इस वक्त अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान हर वक्त किसी न किसी मसले में उलझा हुआ होता है, जिसके लिए होना तो ये चाहिए कि वफाक और सूबाई हुकूमत जो है वो इक़दामात करें ताकि यहाँ के आवाम की जो मसले मसाइल है वो हल हो सके। अब आटा जो है यकीनन वो एक ऐसा बुनियादी जुज़ है इंसान का कि उसके बगैर खाना नामुमकिन है।
تو یقیناً اس وقت جو تندور والے ہیں وہ بھی اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جانب شہر کے اندر اگر کوئی گھر کے لیے آٹا لے کے جا رہا ہے وہ بھی مہنگا بک رہا ہے، تو عوام جائے آخر کہاں جائے؟ تو اس حوالے سے حکومت، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو چاہے کہ بلوچستان کے عوام پہ رحم کھائے۔ اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی اور موضوع کے ساتھ آؤں گا۔ تب تک مجھ جابر شاہ اور میرے ساتھ جو ٹیم میں موجود ہے اقبال خان اور عمیر افضل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اور دعا میں ضرور یاد رکھ لیجیے گا۔